तो फ्रेंड, हमें इस टाइप की सारी वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोलते हैं। सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को हमने खोल लिया और फिर सिंपली हमें कैंसिल पे टैप कर देना है और जो यहाँ पर 3 डॉट लिखा हुआ है 3 डॉट पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे में टैप कर देना है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर हाइट 1280 लिखी है हमें यहाँ पर सिंपली 2400 लिखकर डन कर देना है। तो हमने 2400 लिखकर यहाँ पर डन कर दिया और फिर जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट पे हमें डबल टैप करके और फिर इसे डिलीट करके अपने नाम को हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो हम अपने नाम को सिंपली यहाँ पर लिख लिए और फिर इतना करने के बाद डन कर दिए और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लिया और फिर अब हमें सिंपली बड़ा करने के बाद अब हमें सिंपली इसके फ़ॉन्ट पर चले जाना है। तो इस पर टैप करके हमें फ़ॉन्ट पर चले जाना है। तो हमने इसके फ़ॉन्ट पर चले गए और फिर सिंपली अब फिर से हमें एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो हमने एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज कर लिया और फिर हमें चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो हमने इस पर टैप कर दिया और फिर इसमें से एक कोई सा भी कलर को हमें चूज कर लेना है। तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर हमें लास्ट में स्क्रॉल करके चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे हमें टैप कर देना है और फिर इसे हमें चालू कर देना है और फिर हमें इस पर डन कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है शैडो पे टैप करके इसे हम लोगों को चालू कर देना है और फिर लास्ट में थोड़ा सा और फिर हमें लास्ट में जाने पर जो लिखा हुआ है 3D शैडो पे टैप करके इसे भी चालू कर देना है और फिर इतना करने के बाद हमें कोई सा भी एक कलर को इसमें चूज करके इसकी ओपासिटी को हमें फुल कर देनी है। तो हमने इसे फुल कर दिया और फिर इतना करने के बाद हमें फिर से अपनी गैलरी में जाकर एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको चूज कर ले रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो फिर उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर डन कर दें और फिर हमें इस पर टैप करके थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें इरेज का ऑप्शन मिलता है। तो हमें उस पर टैप कर देना है और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ाकर जो नीचे वाला पार्ट है इसे हमें मिटा लेना है। तो फिर इतना करने के बाद हमें डन कर देना और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा छोटा कर लेना है। तो हम इसकी साइज़ को छोटा कर ले रहे हैं। तो हमने इसकी साइज़ को छोटा करके और थोड़ा सा और छोटा करके थोड़ा सा घुमाकर इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें कुछ कर देना है। तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर दिया और फिर हमें फिर से चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो हमने इस पर टैप करके इसके कलर को चालू कर दिया और फिर डन कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब हमें सिंपली फिर से गैलरी से फिर से हमें एक फ़ोटो को चूज करना है। तो उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको भी यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। फिर उसे हमें डन कर देना है और फिर हमें फिर से इसकी साइज़ को हमें थोड़ी छोटा करने के बाद हमें कुछ इस टाइप से थोड़ा इसे घुमाकर अच्छे से अपने नाम के पीछे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर देना है। फिर से हमें डन कर देना है और फिर से हमें इस पर टाइप करके टेक्स्ट पे टाइप करना है और फिर से हमें एडिट पे टैप कर देना है और फिर हमें लिखना है कि नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो हमने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो हमने लिख दिया नाम तो सुना ही होगा। फिर इतना करने के बाद सिंपली थोड़ा सा डॉट करके क्वेश्चन मार्क हमें लगा देना, फिर डन कर देना है और फिर इसे पकड़ कर नीचे होल्ड कर लेना है। फिर इसकी हमें फ़ॉन्ट को भी चेंज कर लेना है। तो हमने इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर ले रहे हैं। तो हम इसके एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज करके इसके फ़ॉन्ट को भी हमने चेंज कर लिया और फिर इसकी साइज़ को थोड़ा सा हमें बढ़ा लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लिया और फिर हमें चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो हमने उस पर टैप कर दिया और फिर इसमें से हमें कोई सा भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर लास्ट में हमें चले जाना है और फिर स्ट्रोक पे टैप करके हमें चालू कर देना है और फिर शैडो वाले को भी इसमें हमें चालू कर देना है और फिर इतना करने के बाद हमें फिर से टेक्स्ट पर टैप करके
एडिट पे टैप कर देना है और जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट को हमें डिलीट करके फिर से हमें 3-4 इमोजी को चूज कर लेना है। तो हमने उसे चूज करके डन कर दिया और फिर उसे नीचे अच्छे से एडजस्ट करना है। तो फिर हमने नीचे उसे लाकर फिर हमें चले जाना है शैडो वाले पे और इसे चालू कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है 3D शैडो को इसमें हमें चालू कर देना है और फिर कोई से भी एक कलर को हमें चूज कर लेना है। तो हमने कोई सा भी एक कलर को इसमें चूज कर लिया और फिर जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन पे हमें टैप कर देना और इसे चालू करके थोड़ा सा हमें माइनस में कर देना है, -7 तक कर देना है। और फिर अब इतना करने के बाद फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर एडिट पे टैप करके अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर हमने इंस्टाग्राम का नेम अपने लिख लिया और फिर डन कर देते हैं और फिर इसे होल्ड करके नीचे लाल कर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लिया और फिर हमें सिंपली इसके भी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हम इसके भी फ़ॉन्ट को एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज करके हमें इस पर डन कर देना है और फिर हमें चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और फिर हमें इसमें से कोई से भी कलर को चूज करके डन कर देना है और फिर इसमें भी हम लोगों को इसमें भी स्ट्रोक वाले टैप करके इसे भी हम लोगों को चालू कर देना है और फिर शैडो वाले को इसमें भी हम लोगों को चालू कर देना है और फिर हमें डन कर देना है। और फिर अब फिर हम लोगों को इतना करने के बाद और फिर सिंपली हमें इस पे टैप करना है फोर्थ वाले पे और फिर हमें जो लिखा हो ट्रांसपेरेंट हम लोगों को टैप कर देना है और फिर सेव वाले पे टैप करके सेव एज इमेज पे हम लोगों को टैप कर देंगे। तो हमारी अब फिर जो लिखा हुआ है कस्टम पे टैप करके अल्ट्रा टैप करना है और फिर सेव टू गैलरी पे सेव कर देना है। तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो गई। फिर अब हम लोगों को इतना करने के बाद अब हमें सिंपली अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को खोल लेना है। तो हमने अपने एप्लीकेशन को खोल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन खुल रहा है, कुछ इंटरफेस इस टाइप का है। फिर इतना खुलने के बाद अब हम लोगों को सिंपली इस प्लस वाले पे टैप कर देना है और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम लोगों को टैप कर देना और फिर हमने इस पे टैप कर दिया और फिर हमें प्लस वाले पे टैप करके मीडिया पे जाकर एक बैकग्राउंड को हमें चूज कर लेना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर हम लोगों को अब इसे अच्छे से साइज में एडजस्ट कर लेना है खींच कर, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से साइज में एडजस्ट यहाँ पर कर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो हम इसे अच्छे से एडजस्ट आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फिर हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया और फिर अब इतना करने बाद अब फिर सिंपली अब फिर से इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है 3 डॉट पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे टैप करना है और फिर इसकी हमें म्यूजिक को डिलीट यहाँ से कर देना है। और फिर अब इतना करने के बाद हमें सिंपली फिर से प्लस वाले पे टैप कर देना है और फिर से हमें मीडिया पे टैप कर देना है और फिर जो हम लोगों ने पिक्सल ऐप से अभी डाउनलोड किए थे उसे पे हम लोगों को टैप करके इंपोर्ट यहाँ पर कर लेना है। तो फिर हमने उसे अच्छे से इंपोर्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लिया और फिर इसकी साइज़ को थोड़ा हमें छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करके नीचे की साइज़ में अच्छे से हम लोगों को इसे एडजस्ट कर देना है। तो फिर हमने नीचे की साइड में इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया और फिर अब इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली इसकी साइज़ को भी बड़ा कर लेना है अपने बैकग्राउंड वीडियो के अनुसार, ठीक है। तो हमने इसे बड़ा यहाँ से कर लिया और फिर अब इतना करने के बाद सिंपली फिर से हमें प्लस वाले पे टैप करके अपने फ़ोटो को एक चूज कर लेना है। तो हम अपने कोई सा भी एक फ़ोटो को हम चूज कर ले रहे हैं, आप लोग भी कोई सा भी एक फ़ोटो को अपने चूज कर लीजिएगा। तो हमने इसे अच्छे से चूज कर लिए और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ी छोटी कर लेनी है, ठीक है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लिए और फिर इसे कुछ इस टाइप से अच्छे से ऊपर की साइड में एडजस्ट हमें करना है और फिर इसको थोड़ा सा हम नीचे कर ले रहे हैं। तो हमने इसे थोड़ा सा नीचे कर लिए और फिर अपने फ़ोटो को थोड़ा सा हमें नीचे करना है और फिर हमें नीचे करने के बाद अब फिर सिंपली जो
जो लिखा अब फिर हमें इसकी लेयर पे टैप कर देना और फिर से हमें प्लस वाले पे टैप कर देना है और फिर इस पे टैप करना है शेप वाले पे। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद और फिर जो लिखा हुआ है एडिट शेप पे हमें टैप कर देना है और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बढ़ा लेना है ऐसे खींच कर। ठीक है, तो हमने इसकी साइज़ को अपने फ़ोटो के अनुसार हमें बढ़ा लेना है। तो हम इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं अपने फ़ोटो के अनुसार। ठीक है, तो फिर इतना करने के बाद फिर नीचे वाला जो लिखा हुआ वाई पे टैप करके इसे भी हमें बड़ा कर लेना है। तो हम इसे खींचकर इतना बड़ा कर ले रहे हैं और फिर इतना करने के बाद इसे देखना है कि हमारे फ़ोटो के अनुसार हो चुका है या नहीं। तो हमारा हो चुका है और फिर इतनी करने के बाद हमें जो लिखा हुआ है रेडियस पे टैप करना और फिर इसकी साइज़ को थोड़ा हमें बड़ा कर लेना है। तो हमने 50 कर लिया और फिर हमें सिंपली इस पे टैप कर देना और फिर इतना करने के बाद सिंपली हम दोनों को होल्ड किए हुए रहना है और फिर दोनों को होल्ड करने के बाद सिंपली जो सेकेंड वाला है इस पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर हमने इस पे टैप कर दिया और फिर जो लिखा हुआ है ग्रुप एंड मास्क फर्स्ट वाले पे हमें टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है बॉर्डर और शैडो पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है ऐड बॉर्डर पे टैप करना है और फिर अब हम लोगों को सिंपली अपने यहाँ से कलर को चूज कर लेना है। तो हम सिंपली एक कलर को यहाँ से चूज कर लिए और फिर अब हमें सिंपली साइज़ पे टैप करना है और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। 25 तक हम इसको कर लिए और फिर अब हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप कर देना और फिर हमें थोड़ा फ़ोटो पे टैप करके इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट हमें इतना पे कर देना है और फिर हम लोगों को अब इतना करने के बाद सिंपली अब हमें सिंपली जो लिखा हुआ है ग्रुप एंड मास्क वाले पे टैप करना है और इफ़ेक्ट पे टैप कर देना और फिर ऐड इफेक्ट पे फिर से हमें टैप कर देना है और फिर सर्चिंग बार में टैप करना है हमें पेज कर्ल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेज जैसे ही लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट वाला पेज कर्ल वाला ऑप्शन खुल जाता है और फिर इतना करने के बाद सिंपली जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना है और फिर अब इतना करने के बाद वीडियो के लेयर को हम लोगों को सबसे शुरू में करके जो लिखा हुआ प्लस वाले की पे टैप कर देना है और ये में इसको हमें बढ़ा लेना है। तो हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसे 100 कर लिया और फिर थोड़ा सा फिर वीडियो को बढ़ाकर फिर से हमें प्लस वाले पे टैप कर देना और फिर हमें करने के बाद अब हमें माइनस कर लेना है। तो हम इसको 85 कर लिए और फिर थोड़ा सा बढ़ाकर फिर से प्लस वाले की पे टैप कर देना और फिर से हमें थोड़ा कम कर लेना है। तो हमने इसे 60 कर लिया। ठीक है, तो हमने इसे 60 कर लिया और फिर थोड़ा सा हमें बढ़ाकर फिर से प्लस वाले की पे टैप कर देना और फिर हमें थोड़ा कम कर लेना है। तो हमने इसे 45 कर लिए हैं। तो ठीक है, हमने इसे 44 कर दिए और फिर थोड़ा बढ़ाकर फिर से प्लस वाले पे टैप कर देना है और फिर हमें कम कर लेना है। तो हमने इसे 30 कर लिया। ठीक है, और फिर से थोड़ा सा बढ़ाकर फिर से प्लस वाले की पे टैप करके अब फिर हमें एकदम बढ़ा देना है कि फ़ोटो हमारी हो जाए। तो ठीक है, हमें अब इसे 0 कर देना है और फिर इतना करने के बाद अब सिंपली हमारा जो था वो लग चुका है। फिर हम एक बार वीडियो को चालू कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ़ोटो में पेज कर्ल था वो लग चुका है। अब इतना करने के बाद अब हमें सिंपली अब देख लेना है कि हमारा जो पेज कर्ल है वो कहाँ तक है। फिर इतना करने के बाद फिर से हमें प्लस वाले पे टैप कर देना और फिर जो लिखा हुआ है मीडिया पे टैप करके हमें एक लाइटिंग इफेक्ट को भी चूज कर लेना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको देख ले रहे हैं कि वो लाइटिंग इफेक्ट कहाँ पर उसे हमें चूज करना है। तो हम उसको देख ले रहे हैं कि कहाँ पर वो लाइटिंग इफेक्ट मिल जाए। भाई किधर है? तो लाइटिंग इफेक्ट किधर है खोज रहे हैं हम, मिल जाए लाइटिंग इफेक्ट तो हमें लाइटिंग इफेक्ट मिल चुकी है। उस पर टैप कर देना है और फिर उसकी लेयर पे हमें टैप कर देना और फिर जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे टैप करना और फिर जो लिखा हुआ है लाइटिंग पे टैप करना और जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे हमें टैप कर देना है और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें इसकी लेयर पे टैप कर देना है और जो
अब फिर इतना करने के बाद अब हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप करके इसकी साइज को हमें फुल बैकग्राउंड तक खींचकर कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को फुल बैकग्राउंड तक कर लिया। और फिर अब हम लोगों को इतना करने के बाद अब देख लेना है कि वीडियो के साइज़ के अनुसार सभी लेयर हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, तो हमने इस पर टैप कर दिया, ये छोटी है तो हमें इसे खींचकर लास्ट तक कर लेना है। तो हमने लास्ट तक करके फिर इस पर टैप कर दिया। और फिर इतना करने के बाद हमारी जो सभी लेयर थी वो बराबर होने वाली है। तो हमें इस पर टैप करके थोड़ी बड़ी है तो हमें इसे छोटा कर लेना है। और फिर इसको भी हमें छोटा कर लेना है। तो हमने इसे भी छोटा करके अपनी सभी लेयर को एक बराबर कर दिए। और फिर अब इतना करने के बाद अब हमें सिंपली अब वीडियो को चालू करके एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने अब वीडियो को अब चालू कर ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे फोटो में था पेज कर्ल भी अच्छे से लग चुका है और फिर लाइटिंग इफेक्ट भी हम लोगों की वीडियो में लग चुकी है। ठीक है, तो फिर अब इतना करने के बाद आप लोग इसमें म्यूजिक को इस पे टैप करके जो लिखा हुआ है आइडियो पे टैप करके अपने म्यूजिक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली हम लोगों को अगर वीडियो को सेव करना है तो सिंपली यहाँ पर जो कोने में तीर वाला निशान है उस पर हम लोगों को टैप करना है। और फिर जो लिखा हुआ है वीडियो पे टैप करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पे टैप करते हैं तो हमारी जो वीडियो थी हमारी गैलरी में सेव होने लगती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ठीक है।